कोई भी एलॉय जो होता है ना, एलॉय को बोलते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु को मतलब होता है उसके अंदर एक होता है बेस मेटल। जो बेस मेटल होता है वो 60% से 60% तक होता है या 60% से अबव होता है। और उसके अंदर जो है जो एलिमेंट डाले जाते हैं ना, उसको बोलते हैं एलोइंग एलिमेंट। एलोइंग एलिमेंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, जिनकी की कास्ट हमें जो है ना कास्टिंग के अंदर जरूरत है। और एक होता है अनरिक्वायर्ड, जो कि जिनकी हमको जरूरत नहीं होती लेकिन वो जो है जबरदस्ती मेटल के अंदर आ जाते हैं, उनको बोलते हैं अनरिक्वायर्ड एलिमेंट। अब जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है, जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि कास्टिंग के टाइम पे मदद करते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया। और सिलिकॉन जो है वो कास्टिंग के टाइम पे उस मेटल की फ्लूइडिटी बढ़ाता है। और फ्लूइडिटी कैसे बढ़ाता है? क्योंकि सिलिकॉन जो होता है ना, सिलिकॉन मेटल होते हुए इसकी जो प्रॉपर्टी है वो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है। सारी प्रॉपर्टी इसकी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, लेकिन है ये मेटल। तो ये जिस समय जो मेटल को हम किसी कास्टिंग कर रहे होते हैं ना, फ्लो बना रहे होते हैं, तो फ्लो के टाइम पे जो है ना एल्यूमिनियम जो होता है वो अपनी जो हीट होती है, जो गर्मी मतलब जो इसकी हीट होती है उसको जो है डिस्पर्स करता है, या डाई जो है उसको डाई के अंदर जो है कंज्यूम हो जाती है उसकी जो हीट होती है। जब उसकी हीट कंज्यूम हो रही होती है तो सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन के अंदर हीट कंडेंस होती है, मतलब जमा होती है। तो वो जो क्या नाम से जो हीट है वो एल्यूमिनियम को देगा, एल्यूमिनियम को देके और उसको जो है मोल्टन कंडीशन के अंदर रखता है, जिससे कि मेटल का फ्लो कंटिन्यू बना रहे। ठीक है, इसलिए जो है इसको सिलिकॉन को डालते हैं। अब ये श्रिंकेज वाली प्रॉब्लम है, बता रहा हूँ। यदि थिक कास्टिंग होती है, जितनी थिक कास्ट होती है उसके अंदर सिलिकॉन कम होता है, क्योंकि वहाँ कूलिंग फास्ट कूलिंग चाहिए होती है, इसलिए सिलिकॉन कम होता है। और जितनी भी थिन वाल कास्टिंग होगी उसके अंदर सिलिकॉन को ज्यादा रखते हैं, जिससे फ्लो होने और नॉन फिलिंग की प्रॉब्लम ना आए। आगे समझे, नॉन फिलिंग की प्रॉब्लम ना आए। अब यदि थिक कास्टिंग है, कास्टिंग थिक है और आपने सिलिकॉन को बढ़ा दिया, अब सिलिकॉन जो है क्योंकि उसने हीट कंडेंस की हुई है, हीट को रोक कर रखा हुआ है, और जिससे वो सॉलिडिफिकेशन होगा तो साइडों का जो मटेरियल वो तो सॉलिडिफाई हो जाएगा, लेकिन जहाँ सिलिकॉन ज्यादा होगा या सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन की हीट ज्यादा होगी वहाँ वो देर में ठंडा होगा, तो वहाँ श्रिंकेज क्रिएट कर देगा, जो तुम्हारी प्रॉब्लम आ रही है। सिलिकॉन बढ़ा दिया क्योंकि जितना रिक्वायर्ड सिलिकॉन था उससे ज्यादा सिलिकॉन बढ़ गया। इसके बाद में जो है ना जो दूसरे एलिमेंट है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, ये जो एलिमेंट होते हैं ना, ये जो है आफ्टर ट्रीटमेंट काम आते हैं। आफ्टर ट्रीटमेंट का मतलब आपने कास्टिंग कर दी, कास्टिंग के बाद उसकी एनिलिंग कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसमें जो है ना वो हार्डनेस को कंट्रोल करते हैं, और क्या करते हैं तुम्हारी जो उसकी मतलब उसकी डक्टिलिटी को या स्ट्रेंथ को बढ़ा के रखते हैं। वो जो है आपका मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, मेनली ये ज्यादा होते हैं। कुछ इंटरफेयर करते हैं, लेड हो गया, टिन हो गया, ये भी जो है हार्डनेस को बढ़ाते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी यदि ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा होने से जो है ये मेटल के अंदर रिवर्स इफेक्ट डाल देते हैं, मतलब उल्टा इफेक्ट डालते हैं। और इसकी जो मेटलर्जी के अंदर जो इसको जो मतलब जो थ्योरी है वो उसको इंडिकेट उसको जो है शो करते हैं उसके अंदर फेज रूल के अंदर कितना कौन सा मेटल किस अलॉय के अंदर कितना खप सकता है। उससे ज्यादा मेटल होगा तो वो मतलब खपेगा नहीं। मतलब मोटे मोटे भाषा में जो जैसे हमारी ये रेखा है, ये हाथ है, जो हाथ में रेखाएं हैं, तो इस रेखा को जो है कौन पढ़ सकता, हम तो लोग तो नहीं पढ़ सकते, हमारा इसकी तो पढ़े नहीं है, कौन पढ़ सकता है? पंडित इसको देखते के साथ ही बता देगा कि तुम्हारा भविष्य ये होगा, तो 4 साल बाद ये होगा, ये होगा, वो तो देखते ही बता देगा, आगे देखा होगा देखते बता देगा। ऐसी जो मेटलर्जिस्ट होता है ना, वो फेज रूल को देख के, फेज डायग्राम को देख के बता देता है कि इस मेटल की प्रॉपर्टी क्या होगी। चलिए, थैंक यू सर।